गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट और यहाँ पे मैं एक नया कंसेप्ट आपको बताऊंगा जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है डिस्काउंट से वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हम लोग डिस्काउंट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। कई बच्चों को इसमें डाउट होता है, सर डिस्काउंट समझ में नहीं आता। तो देखो डिस्काउंट हम लोग क्या करेंगे ना, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज मैं आपको बताऊंगा डिस्काउंट होता क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं और क्वेश्चंस कैसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 2-3 तरीके देखेंगे, एक है रेशियो मेथड, फिर है सक्सेसिव मेथड। जो भी तरीके होंगे, जितने भी मैक्सिमम टाइप होंगे, मैं सारे टाइप आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें। चलिए अब देखो डिस्काउंट होता क्या है। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, बात को समझना, तो एक नया प्राइस मैंने बताया था, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये क्या होता है मार्क प्राइस? मार्क प्राइस इसको हम लोग कहते हैं लिस्टेड प्राइस। इसका नाम होता है लिखित मूल्य, लिस्टेड प्राइस या फिर लेबल्ड प्राइस, जो भी नाम कह लो। लिखित मूल्य, किसी भी आर्टिकल को अगर हम खरीदने जाते हैं, किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ प्राइस लिखा होता है जिसे हम कहते हैं एमआरपी। इसे एमआरपी भी कहते हैं। वो जो प्राइस लिखा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। ये आता कैसे है? मान लो ये मार्कर है, इसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर 12 रुपए का एक स्टिकर चिपका दिया, तो जो 12 रुपए होगा वो इसका मार्क प्राइस होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य जो होगी वो 10 रुपए होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने स्टार्टिंग में बताया था 3 टाइप के प्राइस आते हैं, एक होगा एमपी, सीपी और एसपी। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर कैलकुलेट होते हैं? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कैलकुलेट होंगे, किस पर कैलकुलेट होंगे मेरे भाई? सीपी पर। और एमपी पर क्या कैलकुलेट होता है भाई? एमपी पर कैलकुलेट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब छूट। छूट जो लगता है, छूट जो अप्लाई होता है वो किस पर एप्लीकेबल होता है? वो होता है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस को अगर हम डिफाइन करें तो मार्क प्राइस होता क्या है भाई? मार्क प्राइस क्या होता है? जब भी कभी किसी भी वस्तु के कॉस्ट प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाकर मार्क कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? मार्क प्राइस कहते हैं। डिस्काउंट किस पर एप्लीकेबल होता है? डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है मार्क प्राइस पर। मान लो किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है। किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है और मैंने इसको बेच दिया, मैंने इसको 70 रुपए में बेचा। तो बताओ मेरे भाई कितने की छूट मिली? तो आप कहोगे सर 100 रुपए था, 70 में बिका, छूट होगी 100 माइनस 70, मतलब कितना आएगा? 30 रुपया। कितना आएगा? 30 रुपया आएगा। इसका मतलब ये है कि मार्क प्राइस हमेशा एप्लीकेबल होता है किस पर? डिस्काउंट हमेशा एप्लीकेबल होगा किस पर? मार्क प्राइस पर। और डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं मेरे भाई? डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो छूट आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कितने परसेंट की छूट मिली, तो आप कहोगे 30 रुपया था, टोटल कितना था? मार्क प्राइस 100 था, इंटू 100 करेंगे, कैंसिल होगा तो आएगा 30%। 30% की छूट मिली। अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूं तो क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। जैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाला जाता था मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। या फिर लॉस परसेंट कैसे निकालते थे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। डेनोमिनेटर आपका सीपी होता था। सेम वे डिस्काउंट परसेंट की अगर हम बात करेंगे, छूट परसेंट की बात करेंगे, तो डिस्काउंट का डेनोमिनेटर कितना है परसेंट में? एमपी है। तो इस टाइप में हम नोट करके ये लिखेंगे कि डिस्काउंट परसेंट is always taken at MP, taken at MP। डिस्काउंट छूट प्रतिशत सदैव अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। इस टाइप में हम कह सकते हैं।
जब भी कभी डिस्काउंट परसेंट हम निकालेंगे तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, हमेशा कैलकुलेट होगा मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात को ध्यान देना, हमेशा जब भी कभी सवाल में डिस्काउंट परसेंट दिया होगा उस केस में हम क्या करेंगे, एमपी को 100 मान लेंगे। एमपी इज ऑलवेज 100%। 100% इन केस ऑफ डिस्काउंट परसेंट। छूट प्रतिशत के केस में, छूट प्रतिशत के स्थिति में अंकित मूल्य सदैव 100 मान लिया जाता है। 100 मान लिया जाता है। तो मेरे भाई देखो, बात को ध्यान से देखना। मान लो एक दुकानदार है, वो मोबाइल को 30% की छूट पर देता है। मान लो एक दुकानदार वो अपने मोबाइल को 30% की छूट पे देता है। इसका मतलब मार्क प्राइस मैंने 100 मान लिया, 30% की छूट हुई, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आया, सेलिंग प्राइस कितना आया मेरे भाई, सेलिंग प्राइस आपका आएगा 70। तो इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इनको अप्लाई करेंगे। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं। एक आर्टिकल को बेचने में, ये तो था डिस्काउंट, ठीक है ना भाई, और यहां पे क्या है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं भाई, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस पर जितना भी डिस्काउंट होगा, इस टाइप में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं भाई। डिस्काउंट मैं बताता था क्लास में 2 टाइप के होते हैं। हमेशा डिस्काउंट आपका जो होगा वो 2 टाइप का होगा। एक आपका होता है फ्लैट डिस्काउंट, हिंदी में मुझे इसकी नहीं पता है, फ्लैट डिस्काउंट। दूसरा आपका होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का होता है क्रमागत छूट। सक्सेसिव डिस्काउंट बारी बारी से हम इन दोनों को देखेंगे। फ्लैट डिस्काउंट का मतलब फ्लैट का मतलब डायरेक्ट अप्लाई होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में अगर कह दे कि एक दुकान है, वहां पे 10% एंड 20%, ये 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, और ये जो डिस्काउंट है ये फ्लैट डिस्काउंट है। ये कैसे डिस्काउंट है भाई, ये डिस्काउंट है आपका फ्लैट डिस्काउंट। देन फाइंड टोटल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट, देन फाइंड सिंगल डिस्काउंट। अगर इस टाइप में आ जाए सिंगल डिस्काउंट पूछा जाए तब क्या होगा, तब उस केस में हम क्या करेंगे, देख लो भाई, हमें 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं 10% और 20% के, और ये कैसे डिस्काउंट है, ये आपके फ्लैट डिस्काउंट हैं। उस केस में मैं मार्क प्राइस को 100 मान लूंगा। मार्क प्राइस को अगर 100 मानूंगा तो देखो इस पर 2 डिस्काउंट है, 10% और 20%, ये फ्लैट डिस्काउंट है, तो टोटल मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा। 10 और 20 कितना होगा, 30, मतलब इस पर 30% की छूट लगी। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आएगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस आपका आएगा 70। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, फ्लैट डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, फ्लैट डिस्काउंट से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आपका आता है सक्सेसिव डिस्काउंट से। सक्सेसिव डिस्काउंट की हिंदी होती है आपकी क्रमागत छूट। क्रमागत छूट, और ये होता क्या है देख लो भैया। जैसे मान लो एक दुकानदार है, वो 10% और 20% ये छूट देता है, और ये कैसी छूट है, ये है क्रमागत छूट है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो हमसे पूछेगा सिंगल डिस्काउंट बताओ, क्या डिस्काउंट बताओ, सिंगल डिस्काउंट बताओ। सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट अगर पूछेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात को समझना। मान लो मेरे पास मार्क प्राइस 100 है, मार्क प्राइस कितना है मेरे पास, 100 है मेरे पास, मैंने मान लिया मार्क प्राइस 100 है, तो देखो ये बारी बारी से लगेगा। बारी बारी का मतलब है पहले इस पर 10% की छूट लगेगी, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 90। फिर से इसके बाद कितने की छूट लगेगी भाई, 20% की। 20% की अगर छूट लगेगी तो होगा क्या, होगा क्या, बात को समझना। देखो पहले इस पे क्या हुआ, पहले इस पे 10% की छूट लगी, 100 था, 10% की छूट लगी तो कितना हुआ भैया, 90 हुआ, सेलिंग प्राइस 90 हुआ। लेकिन अगला डिस्काउंट फिर से दिया है 20%, अब इस पर 20% की छूट लगेगी, तो 90 का 20% अगर निकालोगे तो कितना होगा, 18 माइनस करोगे कितना आएगा, 72। इसका मतलब मार्क प्राइस हमारा था 100 और सेलिंग प्राइस आपका आ गया 72। तो मेरे भाई बताओ डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होगा 100 माइनस 72,
कितना आएगा भाई 28%। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और बात को ध्यान देना, सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, लेखपाल का हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सक्सेसिव डिस्काउंट और देखते हैं भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट थोड़ा सा और देखते हैं। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं भाई, मैं आपको तरीका बताऊंगा, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। मान लो मेरे पास x% एंड y%, मान लो मेरे पास x% एंड y% दो डिस्काउंट हैं, और ये कैसे डिस्काउंट है, ये आपके डिस्काउंट है सक्सेसिव डिस्काउंट। ये कैसे आपके डिस्काउंट है, ये आपके डिस्काउंट है सक्सेसिव डिस्काउंट। आप एक फार्मूला होता है सिंगल डिस्काउंट का, सिंगल डिस्काउंट का क्या फार्मूला होता है भाई, x + y - xy/100। ये आपका फार्मूला होगा सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करने का। सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करने का आपका ये क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ये फार्मूला आपको याद रखना है। परसेंटेज में मैंने बताया था +- x +- y +- xy/100, परसेंटेज चेंज का फार्मूला, वहीं से ये फार्मूला आता है। और यही सक्सेसिव डिस्काउंट आगे चल के कंपाउंड इंटरेस्ट में बदल जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो भाई क्या होता है ना, इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल ले लेते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, ऑफर किया ये कि लिख देता है कि बाई 3 गेट 1 फ्री। इस टाइप में क्या होगा, आपको ऑफर मिलता है, देन फाइंड डिस्काउंट परसेंट। फाइंड डिस्काउंट परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि एक दुकान है, वहां पे ये ऑफर चल रहा है कि बाई 3 गेट 1 फ्री, मतलब 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री में दी जाती है। 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री में दी जाती है, और हमसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो देख लो भाई कितनी वस्तुएं फ्री में दी गई, एक तो डिस्काउंट आपका आ गया 1 यूनिट। टोटल कितना है, टोटल है 3 और 1 4, मतलब मार्क प्राइस आपका आ गया 4। डिस्काउंट परसेंट की अगर बात करें तो आएगा 1/4 × 100, कितना आएगा, ये आ गया 25%। 25% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर, जैसे एग्जाम में सवाल आता है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, और पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए स्टोर हैज एन ऑफर बाई 4 गेट 1 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, बाई 4 गेट 1 फ्री। तो डायरेक्ट आपको बताना है, डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो देख लो फ्री कितना मिलता है, 1, मतलब डिस्काउंट मिला 1 का, और मार्क प्राइस कितने का हुआ भाई, 4 और 1 5। मार्क प्राइस हमें देना पड़ा 4 5, मार्क प्राइस 5 है, लेकिन सेलिंग कितने, कॉस्ट प्राइस हमने कितना पे किया, 4 का, 1 फ्री में मिला। डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 1/5 × 100, कितना आएगा, 20% इज द राइट आंसर। 20% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेसिक था भाई, ये बेसिक था आपका। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है ए स्टोर हैज एन ऑफर बाई 5 गेट 3 फ्री, मतलब कह रहा है कि बाई 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री में मिलती है। फिर से हमसे पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो देखो भाई डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो हमें डिस्काउंट मिला, कितने का मिला, 3 का, आपको पता है, और मार्क प्राइस कितने का आया, 8 का आया। डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो क्या होगा, 3/8 × 100। 3/8 की परसेंटेज वैल्यू पता है 37.5। 37.5 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे जब क्वेश्चन टफ करना होगा तब एग्जामिनर इसी में थोड़ा सा जोड़ देगा, इसी में एक लाइन और मैं बढ़ा दूंगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मैंने इसी में थोड़ा सा जोड़ दिया भाई, थोड़ा सा इसी में क्या किया, जोड़ दिया, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है ए स्टोर हैज एन ऑफर बाई 4 गेट 1 फ्री
एंड 50% मोर डिस्काउंट देन फाइंड द सिंगल डिस्काउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाई 4 गेट 1 फ्री प्लस 50% एडिशनल डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट, ये कह रहा है क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु तो फ्री में है, लेकिन उसके अलावा भी आपको 50% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। 50% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो कैसे करेंगे देख लो। इसके 2 तरीके हैं। पहले तो आप ये वाला डिस्काउंट निकालो, ये डिस्काउंट निकालोगे तो डिस्काउंट कितना आएगा 1/5 × 100, मतलब कितना आया 20%। अब हमारे पास एक डिस्काउंट आ गया 20%, एक डिस्काउंट क्या आ गया 20% एंड दूसरा डिस्काउंट आ गया 50%। ये जो दोनों डिस्काउंट आए हैं मेरे भाई, ये जो डिस्काउंट आया है ना, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होगा भैया। ये कैसा डिस्काउंट होगा? सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। इसका मतलब ये जो छूट होगी वो कैसी छूट होगी? वो होगी आपकी क्रमागत छूट। अब हमें क्या करना है? सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो सिंगल डिस्काउंट निकालने का आपको तरीका बताया था। सिंगल डिस्काउंट निकालने का एक फार्मूला मैंने लिखा था। फार्मूला क्या था? 20 + 50 - 20 × 50 अपॉन में 100 लिखा था ना। x + y - xy/100 इस टाइप में लिखा था। तो ये होगा 70 माइनस कितना आएगा 10। 70 में से 10 घटाओगे कितना होगा 60। 60% आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 60% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। लेखपाल का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखो अगला क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है आपको। क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 30%। अब हमें 2 डिस्काउंट दे दिया 20% एंड 30%। अब कैसे करेंगे? बात बहुत आसान है। आप चाहे 100 मान के कर लो या फिर आप क्या कर लो फार्मूले से। पहला तरीका मैं देखो फार्मूला बता दिया हूं। फार्मूले से आप इजीली कर सकते हो। 20 + 30 - 20 × 30/100 कितना आएगा? 20 और 30 कितना होगा? 50। 50 में से 6 घटाओगे कितना आएगा? 44% इज द राइट आंसर। लेकिन मेरी बात ध्यान से देखना, 20% और 30% फार्मूले से आपने आसानी से कर लिया क्योंकि ये बहुत अच्छे नंबर है। इन नंबर की जगह पे अगर बेकार नंबर आ गया तब क्या करोगे? मान लो यहां मैंने दे दिया 14 सही 2/7%, यहां मैंने दे दिया 57 सही 1/7%। उस केस में आप फार्मूला नहीं लगा सकते। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, बात को समझना। दूसरा तरीका क्या है, बात को समझो। जैसे दिया है हमें, पहला डिस्काउंट दिया है 20%, 20% की वैल्यू है 1/5 और दूसरा डिस्काउंट हमें दिया है कितना दिया है 30%। 30% की वैल्यू है 3/10 ये होती है। अब मैं क्या करूंगा? मैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूंगा। मैं क्या करूंगा? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूंगा। मैंने कहा डिस्काउंट इज ऑलवेज टेकन एट एमपी, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका क्या होगा? मार्क प्राइस होगा और ऊपर वाला जो होगा वो छूट होगा। मतलब अगर मार्क प्राइस 5 होगा, बात को समझना, मार्क प्राइस अगर क्या होगा 5 होगा तो इस पर कितने की छूट मिली मेरे भाई? इस पर छूट मिली 1 की, मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। सही है ना भाई? मार्क प्राइस 5 था, 1 की छूट मिला 4 हो गया। ऐसे यहां पे देखो, अगर मार्क प्राइस कितना है 10, 3 की छूट मिली कितना हो गया? 7। 3 की छूट मिली कितना हो गया? 7 हो गया। कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई करा दो। अब 5 का 5 से गुणा 50, गुणा कराओगे 28। मतलब मार्क प्राइस आपका कितना है 50 और सेलिंग प्राइस आपका कितना है 28। कितने की छूट मिली भाई? कितने की छूट मिली? तो आप कहोगे सर छूट मिला कितने का? कितने का मिला? 22। कितने की छूट मिली? 22 की मिली। ये जो छूट मिला हमें परसेंट में निकालना है। डिस्काउंट परसेंट बराबर 22 अपॉन में क्या करोगे? एमपी। एमपी कितना है? 50 इंटू क्या होगा? 100। कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। ये आएगा आपका 44%।
तो फ्रैक्शन मेथड, रेशियो मेथड हम लोग इस टाइप में क्या करेंगे, यूज करेंगे। और रेशियो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, रेशियो मेथड हर जगह यूज होगा। आगे आने वाले सवाल में मैं नंबर बदल दूंगा, नंबर मैं बदल दूंगा, तब देखता हूं आप कैसे करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैंने मिटा दिया भाई। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 4 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब आपके पास 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, 12.5%, 16 होल 2/3%, 14 होल 2/7% एंड 20%। हमारे पास देखो 4 डिस्काउंट हैं, 12.5%, 16.2/3% और कितना दिया है 14.2/7% और क्या है 20%। तो भाई सबकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। कितनी होगी 1/8, कितना होगा 1/6, कितना होगा 1/7, कितना होगा 1/5। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखना है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या लेना है, रेशियो लेना है। पहले आर्टिकल पे अगर आए तो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस आपका है 8 और डिस्काउंट कितने का है 1। 8 था, 1 की छूट मिली, कितने में बिका 7 में। अगले में अगर बात करें तो देखो मार्क प्राइस कितने का है 6, 1 की छूट मिली भाई तो कितने में बिका 5 में बिका। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ध्यान देना मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस आपका है 7, 1 की छूट मिला तो कितने में हुआ 6 में हुआ। नेक्स्ट यहां पे देखो मार्क प्राइस कितने का है 5, डिस्काउंट कितने का है 1 तो कितना आ गया 4 आ गया। कुछ नहीं करना है अब आप क्या करो, इनका मल्टीप्लाई करा दो। इनका मल्टीप्लाई कराने से पहले देख लो ये कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 4 से कटेगा कितनी बार 2 बार, मतलब ये आ गया 2, यहां आ गया 1। इसका मतलब मार्क प्राइस आपका कितना था 2 था, मार्क प्राइस 2 है और सेलिंग प्राइस कितना है 1। कितने की छूट मिली मेरे भाई 1 की। छूट कितने की मिली 1 की मिली और डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होगा 1/2 × 100। ये कैंसिल होगा, आएगा आंसर 50%। 50% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फ्रैक्शन देखो अगर आपके पास बेकार वैल्यू होगी, दशमलव में होगा या फ्रैक्शन में परसेंटेज फ्रैक्शन में होगा तो आप रेशियो मेथड यूज करना। रेशियो मेथड आपका बेस्ट है, ठीक है ना भाई, बेस्ट है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ पियानो वॉज 15,000। एक पियानो है जिसका अंकित मूल्य 15,000 है। एट द टाइम ऑफ सेल देयर वर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 10% रेस्पेक्टिवली ऑन इट। बिक्री के समय इस पर 3 क्रमागत छूट दी जाती है, 20%, 10% और 10%। सेलिंग प्राइस बताना है, ऑप्शन भी आपके पास है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है बेसिक सा तरीका, फर्स्ट मेथड है पियानो का। देखो कितना है प्राइस 15,000 है। पहले तो आप ऐसे कर सकते हो, मार्क प्राइस हमारे पास है 15,000, पहले इस पर छूट लगा, कितने का छूट मिला भैया, छूट मिला इस पर 20% का। तो 15,000 का 20% निकाल के घटा दो, 15,000 का 20% कितना होगा 3,000, 3,000 घटाओगे बचा कितना 12,000। फिर से इस पर छूट मिला, कितने की छूट लगी 10%। इसका 10% कितना होगा, 10% होगा 1200, 1200 घटाओगे कितना आएगा 10,800। फिर से इस पे छूट लगा, कितने का छूट 10%। अब 10% घटा दो, इसमें 10% घटाओगे तब आपका आएगा सेलिंग प्राइस। 10% इसका 10% कितना होगा 1080। 1080 घटाओगे तो 0, यहां 2 आया, यहां 7 आया, यहां क्या आएगा 9 आया, मतलब 9720 रुपए आपका क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक तो तरीका आपका ये है, पहला तरीका।
लेकिन इस टाइप में हमें एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है भाई, इस टाइप में एग्जाम में आपको नहीं करना है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कैसे करेंगे देख लो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आप अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो ये तरीका अच्छा है, ये तरीका अच्छा है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, इसको क्या कर रहा हूं मैं मिटा दे रहा हूं। देखो दूसरा तरीका रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड 20% है मतलब 1/5, 10% है मतलब 1/10। अब मैं क्या करूंगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूंगा। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो देख लो, 5 था, 1 की छूट मिली, कितने में बिका 4 में। अगला 10 था, 1 का छूट 9 में, फिर 10 था, 1 का छूट 9 में। क्यों? क्योंकि 2 बार 10% है, 2 बार 10% है। तो देख लो ये कट जाएगा, मत काटो, रहने दो। ये देखो ये एमपी होगा, एमपी कितना आएगा भाई 500, और एसपी कितना आएगा भाई, एसपी कितना आएगा मल्टीप्लाई 81 का मल्टीप्लाई 32 4 324। और हमें देखो मार्क प्राइस दिया है, मतलब ये वैल्यू हमें दिया है कितने के, 15,000 के। ये वैल्यू 15,000 के मतलब कितने से गुणा हुआ है, 30 से। तो यहां भी हम कितने से गुणा कराएंगे, 30 से। 30 से गुणा कराओगे 0, 3 चौक 12, कैरी 1, 6 और 1 7, 3 त्रिक का 9। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, स्पीड बनेगी तो टाइम कम लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि डिस्काउंट आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस टाइप में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट इज कंफर्टेबल, विच सक्सेसिव डिस्काउंट इज बेनिफिशियल फॉर कस्टमर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमागत छूट ग्राहक के लिए लाभदायक होगी। ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन अगर मैं लिखूं तो पहला ऑप्शन है 20%, 10% और 30%। ये पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या है भाई, क्या है 15%, 10% और क्या है 35%। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरा कह रहा है 10%, 40% और कितना 10%। चौथे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कितना दिया है, 5%, 10% और 45%। पांचवा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ एबव। तो देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, याद करो। जो लोग मुझसे ऑफलाइन में पढ़े थे, कई ब्रांचेस, चाहे वो पीलीभीत ब्रांच हो, अमृतसर ब्रांच हो, या फिर गाजीपुर हो, या बरेली या हल्द्वानी, कोई भी ब्रांच हो, अगर आपने मुझसे पढ़ा था उस क्लास में तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। नंबर मैंने बदल दिया है। तो करेंगे कैसे देख लो भैया। पहला तरीका तो यह है कि सबका सिंगल डिस्काउंट निकालो। जिसका सिंगल डिस्काउंट ज्यादा हो वही क्या होगा, लाभदायक होगा। क्योंकि एज अ कस्टमर मैं ये चाहता हूं कि जो भी वस्तु मैं खरीदूं उस पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले एज अ कस्टमर। तो जिस पर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही आंसर होगा। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इन सब का सिंगल डिस्काउंट निकालो, जो जिसका ज्यादा हो सिंगल डिस्काउंट वही आंसर होगा। लेकिन हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो कैसे करेंगे देख लो। जब भी कभी ऐसे सवाल आए आप क्या करो, आप क्या करना भैया, आप इनको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लो। किस ऑर्डर में चेंज करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में अगर चेंज करेंगे तो 30%, 20% और 10%। याद आ रहा होगा आपको, मैंने इस टाइप में बताया था। और यहां पे अगर देखेंगे तो 35, 15, 10। इस पे बात करेंगे तो 40, 10 और 10। 40, 10, 10। यहां पे अगर बात करें तो 45, 10, 5। ये ऑल ऑफ एबव है तो इसको छोड़ दो। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में, अवरोही क्रम में बदल लिया। हिंदी में अगर बात करूं तो इनको किस फॉर्म में लिखना है आपको, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहला काम देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब पहले कॉलम में जो डिस्काउंट सबसे ज्यादा हो वही आपका आंसर होगा। पहले कॉलम में अगर देखें 30, 35, 40, 45, कौन ज्यादा है, 45। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा भाई, ये आपका आंसर होगा। मान लो कभी कभी क्या होता है, पहला कॉलम सेम हो,
अगर पहला कॉलम सेम होगा तो आप चेक करना दूसरे कॉलम में कौन सबसे ज्यादा है, दूसरे कॉलम में जो सबसे ज्यादा होगा वही आंसर। कभी कभी दूसरा कॉलम अगर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, तीसरे कॉलम में मैच करेंगे, तीसरे कॉलम में जो सबसे ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आ चुके हैं, तो आपको देखना है भाई, ठीक है ना, ध्यान देना है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहला काम है इनको आप क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो। डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद आप देखना है आपको कि पहले कॉलम में सबसे बड़ा कौन है। पहले कॉलम में अगर सेम होगा तो आपको देखना है दूसरे कॉलम में सबसे ज्यादा कौन है, दूसरे कॉलम में अगर सब सेम है तो आपको तीसरे कॉलम में आना है। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो अगला, अब देखो क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट समझना, फिर इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मान लो मैंने एक आर्टिकल है जिसका सीपी मैंने मान लिया 100x है और इसका एमपी मैंने मान लिया 100y है। बात को समझना भाई, मैं बता रहा हूँ फार्मूला आया कैसे। मैंने मान लिया एक आर्टिकल है जिसका सीपी 100x है और मार्क प्राइस आपका 100y है। इसको मैंने 17% प्रॉफिट पर बेचा, इसको मैंने 17% प्रॉफिट पर बेचा, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला सेलिंग प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, 117x। कितना मिला, 117x। बात को समझना, एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस मैंने 100x माना, इसको मैंने 17% प्रॉफिट पर बेचा। सेम आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, सीपी 100x 100x है, प्रॉफिट है 17%, एसपी आएगा 117x। उसी आर्टिकल, वही आर्टिकल है जिसका एमपी मैंने माना है 100y, इसको मैंने मेरे भाई 20% डिस्काउंट पर बेचा, 20% डिस्काउंट पर बेचा। अब इसका सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा, आप बताओगे 80y होगा। दोनों आपके सेलिंग प्राइस हैं, अगर दोनों सेलिंग प्राइस हैं तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर दोनों बराबर होंगे, तो मैंने दोनों को बराबर कर लिया। 117x बराबर 80y, x अपॉन वाई की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 80 अपॉन 117, 80 अपॉन 117। 80 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 20% और 117 को लिख सकता हूं 100 प्लस 17%। बात को ध्यान देना। और इस x अपॉन वाई को मैं क्या कर सकता हूं, 100 से ऊपर नीचे गुणा करा सकता हूं, नहीं, बोलो हाँ या ना, मेरी मर्जी है। मैंने 100 से गुणा कराया, 100 से डिवाइड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो 100x मैंने क्या माना था, 100x मैंने माना था सीपी, और 100y क्या माना था, 100y माना था एमपी। इक्वल होगा 100 माइनस, मतलब 20% क्या है, 20% आपको कि प्रॉफिट है, तो ये होगा 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, सॉरी 20 क्या माना था, डिस्काउंट माना था, तो ये होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अपॉन में 17% क्या था, 17% था प्रॉफिट, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपका फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और इसका हम यूज भी करेंगे, लगभग 80% सवालों में हम इसका यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको कि ये फार्मूला आया कहां से। इतना बताने का मेरा मकसद ये था ताकि आपको डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि ये फार्मूला आया कहां से। ये कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया। अब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन लूंगा, 1-2 क्वेश्चन लूंगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, इस फार्मूले से भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और अदर फार्मूले से भी, रेशियो मेथड से भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए शॉपकीपर मार्क्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% even after giving a discount of 10% on the mark price of an article. If mark price is 500 then find the cost price of the article. करेंगे कैसे देख लो भैया। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे 20% दिया है प्रॉफिट, डिस्काउंट आपको कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 10%, डिस्काउंट दिया है कितना 10%, और मार्क प्राइस दिया है कितना, मार्क प्राइस आपका दिया है 500। पूछा क्या है, पूछा गया है हमसे सीपी। तो देख लो भाई, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूला बताया है सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट
अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बताया गया है। तो देख लो भाई, एमपी सीपी निकालना है, सीपी अपॉन 500 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 10, 100 में से 10 घटाओगे कितना 90, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 120, प्रॉफिट है 20 तो ये होगा 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दो 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 125, सीपी आएगा 125 का 3 से गुणा 375 रुपए, 375 रुपए इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे, फार्मूले को यूज करेंगे इस टाइप में। अगर आप चाहते हो कि फार्मूला यूज ना करना पड़े तो देख लो भाई, एक और तरीका है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और ये फार्मूला ध्यान देना, मैंने क्या कहा, डिस्काउंट में 80% सवालों में यूज होगा, 80% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व टू द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है ना भाई। अब देखो एक दूसरा तरीका, रेशियो मेथड में बता रहा हूं जो कि आपको आना चाहिए। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड कैसे होगा देख लो भाई, हमें क्या दिया है, हमें दिया है प्रॉफिट परसेंट, कितना दिया है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, 20% की वैल्यू हमें पता है, 20% की वैल्यू पता है 1/5। इसकी हेल्प से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूंगा। किसका हेल्प रेशियो निकालूंगा, सीपी और एसपी का। बताओ सीपी कितना है 5, 1 का प्रॉफिट हुआ, एसपी कितना हो गया 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमें डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितने का दिया है 10%, 10% की वैल्यू होती है 1/10। अब इस डिस्काउंट से मैं एमपी और एसपी का रेशियो निकालूंगा, एमपी और एसपी का रेशियो निकालूंगा। बताओ एमपी कितना है 10, 1 की छूट मिली तो कितना हो गया, 1 की छूट मिली भाई तो ये हो कितना गया 9 हो गया, 1 की छूट हुई तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9। अब बात को ध्यान देना, सीपी एसपी एसपी एमपी, एसपी यहां भी है एसपी यहां है, दोनों एसपी मेरी हैं तो दोनों सेम होगा, बोलो हाँ या ना। तो दोनों को हम सेम करेंगे, 6 और 9 को सेम करने के लिए यहां 3 से गुणा, यहां भी 3 से, यहां कितने से गुणा 2 से, यहां 2 से। अब ये आ गया सीपी एसपी और एमपी का कंबाइंड रेशियो, कितना हो गया भाई 15, 18 और ये कितना 20, 15, 18, 20। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें दिया है मार्क प्राइस, कितना दिया है 500, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू 500 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 25, 1 यूनिट 25, पूछा है सीपी कितना है 15, 15 इंटू 25, 25 का 5 से गुणा कितना आएगा 375 रुपए इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तरीका बेस्ट है मेरे भाई, ये तरीका आप सीख लो, क्योंकि डिस्काउंट में रेशियो मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप में कंबाइंड रेशियो निकालना आना चाहिए। दोनों एसपी मेरी है तो दोनों एसपी सेम होगी। एसपी सेम करने के लिए 6 और 9 का एलसीएम 18, मतलब 18 करने के लिए 3 से गुणा, 18 करने के लिए 2। अगर यहाँ 2 से गुणा तो यहाँ भी 2 से गुणा, 3 से गुणा यहाँ पे तो 3 से गुणा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे बेईमान दुकानदार वाले सवाल। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस सेशन में देखो मैंने आपको बताया डिस्काउंट होता क्या है, और अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट का ट्रेड तब से चला जब से मार्केटिंग फीमेल करने लगी। बात को ध्यान देना, अगर कोई मेल या फिर कोई आदमी सामान लेने जाता है तो वो मोल भाव ज़्यादा नहीं करता। कोई मोल जैसे मैं मान लो अगर सेब लेने जाऊंगा, अगर दुकानदार कहेगा 70 रुपए किलो है तो मैं कहूँगा उचित रेट लगा लो, तो वो दे देता है 5 रुपए कम करके। लेकिन अगर मेरी जगह कोई भाभी जाएंगी सामान लेने, तब क्या होगा, उस केस में मान लो 70 रुपए का सामान है तो दुकानदार भाभी को देखते ही 70 रुपए ना बता के रेट बताएगा 80 रुपए। कितना बताएगा 80 रुपए। भाभी जबरदस्ती उससे कहेंगी भैया कम करो कम करो, तब वो देगा कितने में 75 में, और भाभी खुश हो जाएंगी, घर पे आएंगी बहुत खुश होंगी। क्यों? क्योंकि उनको डिस्काउंट मिला है। और दुकानदार, उन्हें ये नहीं पता कि दुकानदार ने उनको क्या किया, चूना लगा दिया। ठीक है ना भाई। तो इस टाइप में क्या होता है, डिस्काउंट का क्रेज यहां से आया। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।